ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक नए क्राइम स्टोरी में। और आज की कहानी की शुरुआत होती है मुरादाबाद से। मुरादाबाद के अकबर इनक्लेव में इमरान अपने परिवार के साथ में रहते हैं। वो एक बड़े पीतल के कारोबारी हैं और उनके परिवार में पत्नी सीमा और 4 बच्चे हैं। 11 मई 2026 की तड़के सुबह उनके घर में एक ऐसी घटना होती है जिसने पूरे मुरादाबाद शहर को हिला करके रख दिया था। उनके घर में 11 मई की सुबह लगभग 3:40 के आसपास कुछ 7-8 लोग उनके घर में दाखिल होते हैं और फिर परिवार को पॉइंट में लेकर के कुछ ही मिनटों में करोड़ों रुपए का कैश और ज्वेलरी लेकर के फरार हो जाते हैं। इमरान के घर में इस चोरी को जिस तरीके से अंजाम दिया गया था उसको देख करके किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इन 7-8 लोगों को उनके घर के बारे में एक एक जगह की जानकारी थी कि कहां पर लॉकर है, कहां पर पैसा रखा रहता है। और इन लोगों ने कुछ ही मिनटों में पूरे घर को साफ करके ये लोग भाग जाते हैं। जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलते हैं, इमरान ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इस बात की जैसे ही जानकारी होती है कि कैसे कुछ ही मिनटों में करोड़ों रुपए की चोरी कर ली गई है और कैसे चोर आए और कहाँ चले गए किसी को कुछ भी नहीं मालूम है, तो पूरे मुरादाबाद में हड़कंप मच जाता है। और अब पुलिस के ऊपर प्रेशर बन रहा था कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस की टीम तुरंत इमरान के घर में पहुंचती है और पूरे क्राइम सीन को चेक करती है। और इसके बाद उनको एक बात पता चलती है कि ये जो 7 से 8 लोग आए थे, इन्होंने घर के अंदर जो दाखिल हुए थे उसमें इन्होंने कहीं पर भी तोड़फोड़ नहीं की थी। यानी कि मेन गेट से अंदर आए तो वहां पर इन्होंने प्रॉपर लॉक को खोला था। उसके बाद ये लोग घर के अंदर पहुंचे तो इमरान का जो पूरा घर था वो डिजिटल लॉक सिस्टम से लॉक था। और डिजिटल लॉक को जब तक कोई घर के अंदर से नहीं खोलेगा तब तक कोई बाहर का व्यक्ति घर के अंदर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने देखा कि जो डिजिटल लॉक है उसको तोड़ा नहीं गया था। इसका मतलब कोई घर के अंदर ऐसा व्यक्ति था जिसने डिजिटल लॉक को खोला और उसके बाद ये 7-8 लोग घर के अंदर पहुंचे हैं। तो अब यहाँ पर पुलिस को एक बात तो समझ में आ रही थी कि घर का कोई व्यक्ति जरूर है जो इस पूरे कांड में मिला हुआ है, लेकिन अब उसको आइडेंटिफाई करना था कि इमरान के घर के अंदर से किस व्यक्ति ने इस डिजिटल लॉक को खोला, जिसके बाद ये 7 से 8 लोग घर के अंदर बड़ी आसानी से आ गए। पुलिस की टीम घर के एक सदस्य से बारी बारी से पूछताछ करती है, लेकिन सभी लोगों ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि हमने डिजिटल लॉक को नहीं खोला है, हम तो देर रात बहुत आराम से सो रहे थे और अचानक से पूरी घटना हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन जब इमरान की तीसरे नंबर की बेटी अरीबा से पुलिस पूछताछ करती है तो वो जवाब देने में कंफर्टेबल नहीं थे और उसके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे कांड के पीछे उसका हाथ हो सकता है। पुलिस को अरीबा के ऊपर शक होता है और इसके बाद पुलिस की टीम अरीबा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है। वो लोग सबसे पहले उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स को चेक करते हैं तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि एक नंबर से अरीबा की लगातार बातचीत हो रही थी। और रात के समय जब ये 7 से 8 लोग घर के अंदर दाखिल हुए थे तो उस समय भी अरीबा का मोबाइल एक्टिव था। और अब पुलिस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अरीबा का कुछ न कुछ लेना जरूर है इस केस से। पुलिस की टीम अरीबा से पूछताछ करती है और कुछ समय के बाद में अरीबा इस बात को कबूल कर लेती है कि हाँ, उसी ने डिजिटल लॉक को घर के अंदर से खोला था। जैसे ही अरीबा के परिवार को इस बारे में पता चलता है वो लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे उनकी बेटी ने ही घर के अंदर इस तरीके की चोरी को अंजाम दिया था। और अब पुलिस को पता करना था कि उसने कैसे ये पूरी प्लानिंग थी और कौन कौन से लोग थे जो इस डकैती के केस में इन्वॉल्व थे। अरीबा ने पुलिस को बताया कि उसने ये पूरा कांड अपने बॉयफ्रेंड अरशद वारसी के साथ मिल करके किया है। पुलिस को जब अरशद के बारे में पता चलता है तो पुलिस की टीम अरशद को ढूंढती है और बहुत ही आसानी से उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसके पास से भारी मात्रा में जो कैश लूटा गया था, साथ ही साथ जो गहनों की लूट हुई थी, उनको बराबर करती है। अब पुलिस की टीम पूछती है अरीबा से कि तुम इस घर की सदस्य हो, बहुत ही पैसे वाला घर है, घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है, इसके बाद तुम्हें इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया? क्या कारण था कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके इस तरीके की चोरी को अंजाम दिया अपने घर के अंदर ही? तो इसके बाद अरीबा 7 से 8 साल पुराने उस रिलेशन के बारे में बताती है जिसका उसके परिवार वाले यानी कि उसका पिता इमरान और उसकी माँ यानी कि घर के सभी लोग विरोध कर रहे थे। अरीबा ने पुलिस को बताया कि उसका अरशद वारसी के साथ लगभग 7 से 8 साल पुराना रिलेशन है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके माता पिता इस रिलेशन के तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारी अरशद से शादी नहीं हो सकती है और हम दोनों घर से भागकर कहीं दूर जाकर के रहना चाहते थे और अपनी जिंदगी को इत्मीनान से बिताना चाहते थे, लेकिन इसके लिए जरूरत थी पैसों की। और पैसों का इंतजाम कैसे होता? क्योंकि मेरा जो बॉयफ्रेंड अरशद है वो एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करता है और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने परिवार से बगावत करके उसके साथ बिना किसी परेशानी के घर से दूर रह सकूं। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा था कि मेरे घर में करोड़ों का कैश अक्सर आता जाता रहता है, क्योंकि मेरे जो पिता इमरान हैं वो बड़े पीतल के कारोबारी हैं। और इसके बाद मैंने अपने बॉयफ्रेंड अरशद के साथ मिल करके अपने ही घर में चोरी करने का प्लान बनाया, जिससे कि हम लोग अपने घर से ही अच्छा खासा पैसा लूट लेंगे और उस लूट के पैसे से ही घर से कहीं दूर जाकर के अपनी बची हुई जिंदगी को आराम से बिताएंगे। और दिन चुना गया 11 मई का। लेकिन इस पूरे कांड को अकेले अंजाम
अंजाम नहीं दिया जा सकता था और इसके लिए अरशद ने अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ मिला लिया। अरशद के ये सभी दोस्त कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। जैसे ही अरशद ने ये पूरी प्लानिंग अपने दोस्तों के साथ शेयर की, वो लोग तैयार हो जाते हैं। उन्होंने लगभग 1 महीने पहले अपने घर के मेन डोर की जो की थी वो अरशद को दे दी थी और उसको कहा था कि इसी की से मेरे घर का मेन डोर खुलेगा और जैसे ही तुम अपने दोस्तों के साथ मेरे घर पर पहुंचोगे मैं घर के अंदर से डिजिटल लॉक को खोल दूंगी। और ऐसा ही होता है। 11 मई की सुबह 3:40 पे जब अरशद अपने दोस्तों के साथ में अरीबा के घर पर पहुंचता है तो वो मेन गेट को खोलता है और इसके बाद सीधे घर के पास पहुंचता है और वहां पर प्लानिंग के तहत अरीबा ने घर के अंदर से डिजिटल लॉक को खोल दिया था। ये लोग घर के अंदर पहुंच जाते हैं। अरीबा ने पहले से ही बता के रखा हुआ था कि किस जगह पर कौन सी अलमारी है, किसमें क्या पैसा रखा रहता है और जानकारी होने की वजह से अरशद अपने दोस्तों के साथ बहुत ही कम समय में इस पूरी घटना को अंजाम देता है। इस चोरी की घटना के बाद अरीबा को यही लग रहा था कि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो चुकी है और अब उसको कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और सबसे बड़ी बात ये थी कि डिजिटल लॉक जो खोला गया था वो घर के अंदर से लुका गया था, उस पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोकस किया और घर के अंदर ही छिपे हुए मेन कल्प्रिट को ढूंढ निकाला और इसके बाद पुलिस ने बहुत ही आसानी से इतनी बड़ी डकैती के केस को कुछ ही समय में क्रैक कर लिया था। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे अरीबा ने अपने बॉयफ्रेंड अरशद के साथ घर बसाने के लिए अपने ही घर में इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिला दिया और उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उसका घर के अंदर से लॉक खोलना ही उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।